बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बना रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति भी कायम रहे और हुकूमत किसी की भी आए, अल्लाह की तरफ से जो फ़ैसला हो वो हमें मंजूर होना चाहिए। किसी की भी हुकूमत आए, हमें हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री हो वो हमारे लिए लायक एहतराम है। हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, जो भी प्रधानमंत्री बन जाए। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी फ़ैसला हो हमें मंजूर होना चाहिए। कुरान में है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। जो अल्लाह की मर्ज़ी से राज़ी हुआ, फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, कुल अल्लाहुम्म मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ। अल्लाह फरमाता है कुरान में, कह दीजिए मालिकुल मुल्क अल्लाह है। तूतिल मुल्क मन तशा, जिसको अल्लाह चाहे मुल्क दे। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे अल्लाह चाहे मुल्क को वापस ले। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको अल्लाह चाहे इज़्ज़त अता फ़रमाए, जिसको अल्लाह चाहे ज़िल्लत अता फ़रमाए। मैंने अभी दुआ किया देश के लिए, और हमारे देश में जो हालात हैं, मैंने दुआ की है अल्लाह देश में अमन शांति कायम फरमा। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, हमें अल्लाह के फ़ैसले से राज़ी रहना चाहिए। बस वो जिसे चाहे मनसब अता फ़रमाए, वो चाहे तो माननीय श्रीमान मोहतरम जनाब हज़रत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को अल्लाह ताला ये मर्तबा अता फ़रमाए। वो चाहे तो माननीय श्रीमान मोहतरम जनाब हज़रत राहुल गांधी साहब को ये मर्तबा अता फ़रमाए। हमारे लिए सब बराबर होना चाहिए कि क्योंकि ये हमारे देश के हैं। ये पार्टी भी हमारे देश की है, वो पार्टी भी हमारे देश की है। दोनों इंटरनेशनल बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी भी कांग्रेस भी। अब मैं अगर सपोर्ट कांग्रेस का करूं तो बीजेपी नाराज़, बीजेपी का करूं तो कांग्रेस नाराज़। हमें तो सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ रहना है। हमारे देश में दोनों हैं तो दोनों के साथ हमें रहना है। अब जिसकी हुकूमत है हमें मंजूर है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने भी दुआ किया, 4 रकात नफिल पढ़ा, फिर दुआ किया, या अल्लाह हम हमारे हिंदुस्तान में अमन शांति कायम फरमा। और जनाब मोहतरम प्रधानमंत्री साहब के लिए दुआ की है मैंने अभी, और जनाब मोहतरम श्रीमान राहुल गांधी साहब के लिए दुआ किया। जनाब मोहतरम माननीय श्रीमान नीतीश कुमार साहब के लिए भी दुआ किया, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो। और देश के लिए अमन शांति की दुआ किया। तो मुसलमान हिंदू भाई दोनों देश में रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। हमें सबको साथ लेके चलना है। देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ के प्रधानमंत्री वो रहे माननीय श्रीमान जनाब मोहतरम हज़रत डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, बहुत काबिल शख्सियत थे और अच्छे प्रधानमंत्री रहे। तो देखिए, कोई भी पार्टी का हो प्रधानमंत्री, कोई भी हो, हमारे लिए लायक एहतराम हो। देखिए, जिनकी मृत्यु हो गई वो भी बीजेपी के थे, लेकिन बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। माननीय श्रीमान शान हिंदुस्तान हज़रत अटल बिहारी साहब वाजपेयी, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे और बड़ा अच्छा वो देते थे, भाषण देते थे।
देखो थोड़ा बहुत सख्ती तो आई जाती है, वो तो ये अलग बात है, इसको हज़म कर लेना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये एक सियासी मामला होता है, राजकारण का मामला होता है। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत अच्छे थे, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। माननीय श्रीमान मोहतरम जनाब हज़रत अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो देखिए कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, हमें हमारे लिए लायक एहतराम है, हमारे देश का है, चाहे कांग्रेस का बने, चाहे बीजेपी का बने, किसी का भी बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिसको चाहे मुल्क दे, जिससे चाहे वापस ले। तो हमारे देश के हिंदू भाई भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। मुसलमानों के दिलों में जो बातें आ गई हैं आज के ज़माने में, वो अपने दिल से निकालें। हिंदू भाइयों के दिलों में जो आ गई हैं, वो अपने दिल से निकाल दें। दोनों एक दूसरे से मिलकर चलें। पंजाबी भी, ईसाई भी, हिंदू भी, मुसलमान भी। ये नारा क्यों लगाया जाता है फिर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम है सब आपस में भाई भाई, फिर इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? जब ये नारा, या तो फिर नारा लगाना बंद कर दो, और नारा लगा रहा हो तो फिर दिल से लगाओ, ज़बान से नहीं, दिल से। जब नारा लगा रहा हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब आपस में भाई भाई, तो फिर एक दूसरे के काम आओ। हिंदू मुसलमानों की मदद करे, मुसलमान हिंदू मदद करे, हिंदू मुसलमानों के काम आए। मुसीबत में, संकट में, परेशानी में, आफत में, कठिनाई में मुसलमान हिंदू की मदद करे, हिंदू मुसलमान की मदद करे, पंजाबियों की मदद करे, ईसाइयों की भी मदद करे। जब नारा लगाया है तो उस पर अमल करो, नहीं तो फिर ये खाली दिखावा हो गया, ज़बानी जमा खर्चा है। तो मैंने अभी दुआ किया है देश की अमन शांति के लिए। किसी की भी हुकूमत आए हमें मंजूर होना चाहिए, और मुसलमानों को भी इतना नहीं डरना चाहिए कि साहब वो हुकूमत आ जाएगी तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। इमाम अहले सुन्नत ख्वाजगा हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेर रहमतुल्लाह अलैह भी तो हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। उस ज़माने में तो जानते ही हो आप क्या हालत थी। उनके दिल में अल्लाह का खौफ था। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों मुझसे डरो जैसा मुझसे डरने का हक़ है। अल्लाह ने ये फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़